कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पाकिस्तान, हमको लगता है ये मतलब पूरी दुनिया में एक बोझ है, और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फ़र्क है मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसके वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ जगह तो हाथ काट दो। हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है, सिया सुन्नी में सुन्नी, वहाबी देवबंदी, अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखे हैं कि हम अच्छा वाला है तुम अच्छा वाले। ये बोझ है। और सबसे बड़ा खराबी क्या होता है इन लोगों में कि अगर ये किसी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इंसान फर्क क्या करेगा, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। फिर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना। जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई हैं, ऐसा नहीं होता है। परवरिश कैसी हुई, जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता, क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया तो उसको 10 बूंद पिलाओ, उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ। भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों जैसे समझाइएगा यहाँ पे। और हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता अरे जा पी लो। तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना, उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है, फिर भी पिला देती है। कितनी मेहनत से हमने पोलियो खत्म किया। आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है। जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है आतंकवाद को, हम तना काटेंगे जड़ नहीं। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है सीधे। हम पाकिस्तान को नहीं मारना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी तब क्यों मारे? ये एकदम गलत चीज़ है। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बैक सपोर्ट था वहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, अब हम लोग सीज फायर कर दे रहे हैं यहाँ से। जो रुक गए हम, वो सही मायने में गलत था, वो गलत है। हाँ, नहीं रुकना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है शांति का। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। लोग पी जाते समंदर खारा ना होता तो। अगर युद्ध इतना ही खराब था तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। कुछ होते हैं यहाँ पे युद्ध रहना। हर भगवान को देखिएगा शांति के प्रतीक हैं, लेकिन सबके पास अपना हथियार है। करुणा से भरे हमारे बजरंगबली, लेकिन गदा साथ में रखते हैं। करुणा से भरे हुए, क्या नहीं मांगने पे देते हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान हमेशा कौरों से तो ऐसे बात करने गए थे 5 गांव मांगने, जैसे कोई बहुत एक याचक है, साधारण याचक, सुदर्शन चक्र लेके। तो युद्ध के लिए तैयार। ये राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी थे जो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, तो फिर वो भी तो है ना। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे। उस समय देश आजाद नहीं था। संगठन को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए एक जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार इतने ज्यादा थे कि संगठन बनाने में टाइम लगता है। अगर हम एक गर्म दल बनाते थे 10 साल में, वो 10 दिन में खत्म करके रख देते थे। जब लाशें गिरती थी तो लोगों का मोटिवेशन गिर जाता था। तो गांधी ने उस समय एक रास्ता निकाला कि
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी है, संगठन भी मजबूत बना के रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, मोटिवेशन भी बना के रखना है। तो गांधी जी संगठित करते थे। इसी कांग्रेस से तो सुभाष चंद्र बोस निकले थे। सुब्रह में तो नरम दल वाले थे, गरम दल थे। ये तो गांधी की दूरदर्शिता थी कि हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा लंबे समय तक के लिए। वरना भगत सिंह की कौन इज्जत नहीं करता है, क्या सुभाष चंद्र की इज्जत कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर आजाद जी की इज्जत कौन नहीं करता है। लेकिन गरम दल को दबाना आसान होता है, और एक कोई इंसान जाता है तो कई लोग उससे प्रेरित होकर और आते हैं, और उससे कई गुना ज्यादा लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं। तो गांधी को रास्ता था। और दूसरा ये था कि अंग्रेजों को मारना था। तो जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे टेबलेट भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो भगत सिंह इंजेक्शन थे, गांधी जी टेबलेट थे।